सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा शिनचैन हॉरर मूवी तेनकाज़ू अकेडमी का पार्ट 2। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी वर्ड्स ये है कि अगर आपने पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये पार्ट समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए पहले पार्ट 1 देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चिज़ुयो शिनचैन और बाकी सब लोगों को वैम्पायर के बारे में बता रही होती है। इतने में बेल बजने लगती है और क्लास स्टार्ट हो जाती है और सब लोग क्लास में चले जाते हैं और हमें एक सुंदर सी मैम क्लास में देखने को मिलती है। वो मैम बताती है कि मेरा नाम है वाकिनो सुमिको और मैं आप सबकी देख रेख करने वाली हूँ, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। इतने में शिनचैन उठता है और बोलता है कि मैम आप मुझे बताइए कि मेरे सीने में धड़क रहे तेज दिल को शांत कैसे करूं। अगर आप चाहती हैं तो क्लास खत्म होने के बाद मुझे पर्सनली भी बता सकती हैं। इतना बोलते ही शिनचैन के इलाइट पॉइंट्स घट जाते हैं और स्कूल की एआई यूनिट ओत्सुमन आकर बोलती है कि टीचर से इस तरह बात करना इलाइट नहीं है। फिर वाकिनो मैम बोलती है कि शिनचैन प्लीज अपनी सीट पर बैठे रहो। फिर ओत्सुमन बोलती है कि चलो अब लेसन स्टार्ट करते हैं। फिर ओत्सुमन सबको इंग्लिश पढ़ाने लग जाती है, जिसमें सभी लोग कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते, पर कजामा बिल्कुल सही आंसर देता है और कजामा के इलाइट्स पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद लंच टाइम हो जाता है और सबको खाना मिलता है और नैनी कहती है कि कजामा तुम्हें हम लोगों से ज़्यादा बढ़िया खाना मिला है। फिर कजामा कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी लाइट पॉइंट्स तुम लोगों से ज़्यादा है। फिर शिनचैन कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर मेरा और मसाओ का लंच कहाँ है। फिर चिज़ुयो बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं बताना भूल गई थी कि अगर तुम्हारे पॉइंट्स लो हैं तो तुम्हें खुद जाकर खाना लेना होगा। फिर शिनचैन और मसाओ खाना लेने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिर चिज़ुयो बताती है कि यहाँ पर याकिसोबा बंस बहुत कम है, उसे जो पहले ले लेगा उसे वो मिल जाएगा, बाकी सबको मिलना इम्पॉसिबल है। इतने में शिनचैन कहता है कि मुझे याकिसोबा बंस बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर बहुत मेहनत करने के बाद शिनचैन, चिज़ुयो और मसाओ को वो बंस मिल जाते हैं। फिर वो तीनों बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और बंस को खाने वाले होते हैं, पर अचानक से वहाँ पर दो बुरे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तीनों ये बंस हमें दे दो अगर तुम्हें अपनी परवाह है तो। पर शिनचैन उनकी बात नहीं मानता है और तीनों भागने लगते हैं, पर चिज़ुयो भाग नहीं पाती उसकी पैर की चोट की वजह से और वो दोनों चिज़ुयो को पीटने ही वाले होते हैं। इतने में एक खतरनाक सा दिखने वाला मास्क मैन आता है और वो बोलता है कि रुक जाओ तुम दोनों। फिर वो दोनों डर जाते हैं एंड शिनचैन कहता है कि ये आदमी कौन है। फिर वो मास्क मैन बताता है कि मैं हूँ 33rd गैंग का लीडर और मेरा नाम है किरीतारो हानकोकी। फिर शिनचैन उसके ऊपर चढ़कर बोलता है कि तुमने ये अजीब सा मास्क क्यों पहन कर रखा है। इतने में एक एआई रोबोट आती है और कहती है कि लड़ाई करना इलाइट नहीं है, पर वो किरीतारो उस रोबोट को एक घूसा मारकर तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि शिनचैन और बाकी सबकी क्लास खत्म हो चुकी है और वो गार्डन में घूम रहे होते हैं और मसाओ की नज़र उस शैतानी क्लॉक टावर पर पड़ती है, जिस पर उस वैम्पायर के बहुत ज़्यादा डरावने स्टैचू होते हैं और मसाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और उसे तभी एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है और वो डर कर नीचे गिर जाता है। फिर कजामा बताता है कि ये बस एक आर्ट स्टैचू है जिसे यहाँ के इलाइट्स ने बनाया है और यहाँ पर ऐसे कई स्टैचू हैं। फिर शिनचैन एक बड़े से लिजार्ड के स्टैचू के ऊपर जाकर बैठ जाता है और सब लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है, पर कजामा बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक स्टैचू है। पर वो एक असली लिजार्ड होता है और उन सब के पीछे पड़ जाता है और सब लोग भागने लग जाते हैं, पर वहाँ पर एकदम से एक जंगली लड़की आती है और उस लिजार्ड को रोक देती है और कहती है कि ये खाने की चीज़ नहीं है। इतने में चिज़ुयो वहाँ पर आ जाती है और कजामा चिज़ुयो को कहता है कि ये लड़की कौन है। फिर चिज़ुयो बताती है कि इसका नाम रोरो है एंड ये बायोलॉजी क्लब की प्रेसिडेंट है और ये जंगल में रहती है क्योंकि इसे जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बाकी इंसानों से नफरत करती है। देन अगले सीन में दिखाते हैं कि शिनचैन की मॉम शिनचैन को मिस कर रही होती है और रात को हैरी और मिक्सी शिनचैन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अगले सीन में शिनचैन और बाकी सब पिलो फाइट कर रहे होते हैं और कजामा बोलता है कि ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, इससे तुम्हारे इलाइट पॉइंट्स घट रहे हैं। फिर नैनी कहती है कि ओत्सुमन हमें बाथरूम और प्राइवेट रूम में नहीं देख सकती। फिर शिनचैन गलती से कजामा के मुंह पर पिलो मार देता है और कजामा भी खुश होकर उनके साथ खेलने लगता है, लेकिन एकदम से हमें वही डरावना क्लॉक टावर का स्टैचू दिखाया जाता है और फिर सुबह हो जाती है और सब लोग उठ जाते हैं एंड एक एक्शन कामिन का स्टैचू बनाने लगते हैं, पर कजामा उसके नेम की स्पेलिंग गलत लिख देता है, जिसकी वजह से उसके इलाइट पॉइंट्स कम हो जाते हैं और कजामा काफ़ी उदास हो जाता है। फिर कजामा सबको बोलता है कि चलो रूम में जाकर पढ़ाई करते हैं
पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब लोग कहते हैं कि अभी अभी तो हमारी क्लासेस खत्म हुई है और खेलने के लिए सभी लोग चले जाते हैं। और कज़ामा फिर से उदास हो जाता है। इतने में ओत्सुमम पीछे से कज़ामा को बोलती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, पर कज़ामा कुछ नहीं बोलता। फिर ओत्सुमम कहती है कि क्या तुम्हें लाइट बनना है, और कज़ामा कहता है कि आपको कैसे पता। फिर वो कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट रास्ता है जिससे तुम एक झटके में बिना मेहनत के लाइट बन सकते हो। फिर कज़ामा बड़े खुश होकर कहता है कि मैं ये बात मेरे दोस्तों को भी बता कर आता हूँ। फिर ओत्सुमम कहती है कि नहीं, ये सीक्रेट बस हम दोनों के बीच में ही रहेगा, तो अगर तुम्हें लाइट बनना है तो मुझे बता देना। और वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि कज़ामा के पीछे दीवार पर वही क्लॉक टावर का वैम्पायर लटका हुआ है, और जैसे ही कज़ामा पीछे मुड़कर देखता है तो वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। और यहाँ पर ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। होप आपको ये पार्ट बढ़िया लगा होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। अगले पार्ट में आपको वैम्पायर के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाएगा। सच में अगला पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट्स करके ज़रूर बताना। पर फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।